प्यारे बच्चों, जय शु। आज का पाठ ख्रिस्त जीवन एवं माध्यम। आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम बच्चों को ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे हम तेरे ज्ञान में बढ़ते जाएं और अपना ख्रिस्त जीवन आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके। आपके बताए हुए मार्ग पर आधारित रख सके। साथ ही साथ हम एक माध्यम बने आपके सुसमाचार फैलाने में, आपकी बातों को बताने में और कि आपके बताए हुए मार्ग पर चलने में और दूसरों को मदद करें। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या आपने प्रसिद्ध ट्राजन घोड़े के बारे कहानी सुनी है? आज के आधुनिक माध्यम भी ट्राजन घोड़े की तरह है। आइए, आज का पाठ शुरुआत करने से पहले इस ट्राजन घोड़े की कहानी हम सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, यूनानी नगर के किला के द्वार पूर्ण रूप से बंद था। वहां कोई भी अंदर उसके घुस नहीं सकता था। पुराने काल में जो शत्रु सेना या आक्रामक करने वाले सेना हमेशा एक दूसरे के किला को फतह करके या किला को कब्जा करके अपने अधीन करते थे। ऐसे ही शत्रु सेना के हर संभव कोशिश करने के बावजूद भी इस यूनानी नगर के किले के अंदर जाना असंभव था। यह बात स्पष्ट समझने के बाद दुश्मन की सेना बड़ी चालाकी से पीछे हट गई, मगर लकड़ी से बने एक घोड़े को उन्होंने वहां छोड़ दिया, जो बहुत ही सुंदर था। नगर के निवासी किला का द्वार खोलकर बड़ी धूमधाम के साथ लकड़ी के बने इस घोड़े को किले के अंदर ले गए। अब क्या था, लकड़ी का बना हुआ घोड़ा बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। नगर निवासियों को वह घोड़ा बहुत पसंद आया। लकड़ी के इस बने इस घोड़े को अंदर दुश्मन की सेना का एक सैनिक छिपा हुआ था। उस सैनिक ने रात को घोड़े से बाहर निकलकर किला का द्वार खोल दिया। दुश्मन की सेना तुरंत ही किला के अंदर घुस गई और सोए हुए नगर निवासियों को बंदी बना लिया। ये इतिहास की प्रसिद्ध ट्राजन घोड़े की कहानी है। इसलिए आधुनिक माध्यमों को ट्राजन घोड़े का विशेषण दिया जाता है। हम चाहे अपने घर के दरवाजे खिड़की कैसे भी बंद रखें, हमारे अनजाने माध्यम हमारे घर में घुस जाते हैं। ये सही बात है कि नहीं बच्चों? हम आगे पढ़ें। माध्यमों की समूहक शक्ति। जैसा कि हमने शुरुआत के शीर्ष में देखा था, ख्रिस्त जीवन एवं माध्यम। अब हम माध्यमों को पहचानें। माध्यम आधुनिक मानव के हमसफ़र हैं।
दिन रात के भेद बिना वे मानव के मनोविकार एवं विचारों के सामने खुली हुई खिड़की जैसे रहते हैं। आज के माध्यमों की ये विशेषता है कि दुनिया के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटनाओं और दृश्यों को शीघ्रता और आसानी से स्वयुक्त एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने की होड़ माध्यम की दुनिया में नज़र आती है। एक ही चाय के कटोरों की दोनों बगल में बैठकर बात करने से लेकर अन्य ग्रहों से धरती के मानव से बात करने में काम आने वाली कंप्यूटर प्रणाली तक माध्यम के दायरे में आती है। कहा जाए तो मुद्रण के समस्त गुंजाइशों का फ़ायदा उठाने वाली किताबें, समाचार पत्र, पोस्टर, श्रव्य रूप में अंदर आने वाले रेडियो, फ़ोन, भाषा के दृश्य, श्रव्य माध्यम के अंदर आने वाली टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबकैम, फ़ोन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि माध्यमों की दुनिया विशाल है। इंटरनेट सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एक विस्फोटक ही बना हुआ है। कुछ सालों पहले इंटरनेट के बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी। वही इंटरनेट आज के मानव के दुनिया को एक छोटे से कमरे में सीमित कर दिया। मानो एक टेबल में बैठ के एक क्लिक मारो, आप यहाँ से हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर एक सेकंड में पहुँच जाते। इंटरनेट के जरिए समाचार पत्र पढ़ना, विदेश के पुस्तकालयों में रखी किताब पढ़ना, यहाँ तक कि हवाई यात्रा की टिकट का आरक्षण करना आदि इंटरनेट के जरिए संभव है। यह आप मानते हैं ना बच्चों? अब बच्चों माध्यमों प्यारे बच्चों, माध्यमों के नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? आइए हम इसको समझते हैं। ऊंचे विचार एवं जीवन दर्शन की ओर मानव मन को ले चलने की क्षमता माध्यमों में होती है। निराश की था में डूबने वाले लोगों को प्रत्यक्ष की ओर ले जाने वाले, चलने वाले कला, साहित्य, व्याख्या आदि मददगार होते हैं। बाजार में आने वाली नई नई चीज़ों एवं अन्य साधनों के बारे में समाज को जानकारी देने का काम माध्यमों के सिवा और कौन कर सकता है? जैसे कि हम टेलीविज़न में बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, उससे आकर्षित भी हो जाते हैं और जाके वही चीज़ें खरीदते भी हैं, उनसे हमको जानकारी भी मिलती है। मगर यही पर माध्यम अपने यथार्थ लक्ष्यों में विचलित भी होते हैं। जब हद से भी ज़्यादा माध्यम व्यापार पर ध्यान देते हैं तो एक अधार्मिक एवं अराजक समाज का उदय होता है। पश्चिमी देशों में हुए समाज के शिथिलीकरण में माध्यमों ने मुख्य भूमिका निभाई है। खान पान, पहनावा, भाषा, विश्वास आदि संस्कारों को सूचित करने वाले तत्वों पर फैसला लेना और उन पर नियंत्रण रखना माध्यमों के हाथ में होंगे तो समाज में कैसी भयानक स्थिति बनेगी। लेकिन अराजकता, मूल्यों की अपेक्षितता, विज्ञानों का अमित प्रभाव आदि मनुष्य को नैतिक मूल्यों का नाश करने वाली सारी बातें माध्यम से जुड़ी हुई है। मानव के अंदर ईश्वर को जागरूक करने के बजाय उसके अंदर की पाशविकता
को प्रवर्तित करने में आज के माध्यमों को संस्कार कारण बनता है। माध्यमों को किस तरह मूल्यांकन किया जा सकता है? अब मानव जीवन में माध्यमों का स्थान और महत्व का कोई निषेध नहीं कर सकता, मगर ये जरूरी नहीं है कि माध्यम एवं उनके द्वारा दी गई धारणाएं सर्वदा स्वीकार्य हो। मानव मन में संस्कार पैदा करने वाली एवं उसको प्रफुल्लित करने वाली धारणाएं माध्यमों के द्वारा दी जाती है। ठीक उसी समय मानव मन को विकृत करने वाली बुरी धारणाओं का भी वे प्रचार करते हैं। लाभ कमाने की तत्परता मात्र से बनाए जाने वाले फिल्म, नाटक आदि, दृश्य कलाएँ, उपन्यास, कहानी आदि साहित्य रचनाएं, दृश्य एवं श्रव्य साधनों की सभी आकर्षणों से प्रस्तुत केबल टीवी एवं आधुनिक तकनीकों से संपन्न मोबाइल फ़ोन एवं इंटरनेट मात्र युवाओं एवं बच्चों को ही नहीं बल्कि बुजुर्ग लोगों को भी पथभ्रष्ट कर देते हैं। अत्याचार की वासना, मदिरापान, लैंगिक अराजकता, विषाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति आदि को भी बढ़ावा देने में माध्यम कारण बनते हैं। इस पृष्ठभूमि में माध्यमों की सकारात्मक आलोचना करना समय की अपेक्षा है। दृश्य श्रव्य संस्कार में जीवन बिताने वाले व्यक्तियों को यह जानना होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भलाई और बुराई का प्रभेद करने का मापदंड ख्रिस्तियों के लिए सुस्पष्ट है। ख्रिस्ती मूल्य के योग्य नहीं होने वाले दृश्य श्रव्य साधनों के तिरस्कार करना चाहिए। इस तरह तिरस्कार करने के लिए मूल्यों का ख्याल रखने वाले अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। यह देखना है क्या सुनना है, क्या पढ़ना है आदि बातों में बच्चों को सही धारणा देने का फर्ज सबसे पहले माता पिता, पुरोहितगण, शिक्षकगण एवं समाज सुधारों का होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें स्पष्ट रूप से ख्रिस्ती मूल्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ख्रिस्ती मूल्यों में माध्यम की सही रूप से या स्पष्टता से हम विश्लेषण कर सकते हैं और किसे देखना है, किसे सुनना है, किसे पढ़ना है, ये बिल्कुल निर्धारित हो जाता है। कौन हमें पाप में जीवन में ले जाएगा, कौन अच्छे रास्तों पे ले जाएगा, ये ख्रिस्ती मूल्यों का पालन करने पर हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि किस माध्यम के किस दृश्य को देखना है और किस दृश्य को नहीं देखना है, किस माध्यम के किस पाठ को पढ़ना है, किस पाठ को नहीं पढ़ना है, कि किस माध्यम के किस बातों को सुनना है, किस बातों को अनदेखी करना है। अगर हम ख्रिस्ती मूल्यों का पालन करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अपने आप को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, साथ ही साथ ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करें कि हम इस पाप भरी जो आकर्षण चीज़ें हैं, जो हमें पाप में ज़िंदगी में धकेलती है, उससे हम दूर रहें। इन माध्यमों से दूर रहें जो हमें पाप में जीवन में जाने की ओर मजबूर करते हैं।
इसमें क्षण भर का मज़ा ज़रूर है, मगर ज़िंदगी भर का कष्ट ज़रूर है। यह हमारे पूरे जीवन में असर करता है, यह हमारे परिवार में असर करता है, यह हमारे वातावरण में असर करता है, हमें मानसिक रूप से विकलांग कर देता है। इसलिए हमेशा प्रार्थना कीजिए ताकि हम इस प्रकार के माध्यमों से दूर रहें और सही माध्यमों की तरफ आकर्षित हों। जय सो बच्चों। अब बच्चों, माध्यमों का लक्ष्य। संपर्क माध्यमों के मुख्य 3 लक्ष्य हैं: ज्ञान बांटना, शिक्षा देना, मनोरंजन आदि। पहला हम लेते हैं ज्ञान बांटना। हमारे आसपास होने वाली घटनाओं की तत्काल जानकारी हमें माध्यमों के जरिए मिलती है। समाचार का भूतकाल समाप्त हो गया है। वर्तमान में होने वाली घटनाएं विलंब के बिना व्यक्तियों तक पहुंच जाती है। जीवन दर्शन एक विशेष दृष्टिकोण के रूप में देना एवं जीवन के मुद्दा का फैसला करना आदि माध्यमों के हाथ में है। जब माध्यम ज्ञान की एक विशाल दुनिया मनुष्यों के सम्मुख रखते हैं तो मनुष्य का धर्म बनता है कि वह उसका रचनात्मक फ़ायदा उठाए। माध्यमों के उपयोग के बारे में दूसरी वेटिकन महासभा ऐसी शिक्षा देती है: माध्यमों का फ़ायदा उठाने वालों, विशेषकर युवा वर्ग को सादगी एवं आत्म नियंत्रण रखना होगा। दिखने वाले एवं सुनाई देने वाली बातों के बारे में आगाध ज्ञान पाने की वे कोशिश करें। अपने शिक्षकों एवं विशेषज्ञों से परामर्श लेकर उनका विवेचन करना एवं उचित फैसला लेना होगा। इन बातों पे बच्चों विशेष ध्यान देना होगा। कभी कभी गलत माध्यम में हम भटक भी जा सकते हैं। हमारे मनोविकार को एक दूसरी दिशा में लिया जा सकता है। दूसरा, शिक्षा देना। माध्यम का दूसरा लक्ष्य है शिक्षा देना। शिक्षकों की जगह नहीं हो तो भी विद्यालयों से पाए गए ज्ञान का विकास करने और बढ़ावा देने में माध्यम सहायक होते हैं। विद्यार्थी की योग्यता या अयोग्यता एवं संभव की विशेषताओं को पहचान कर ज्ञान बांटने वाला एक सच्चा गुरु बनना माध्यम की एक वश की बात नहीं है, मगर ज्ञान का एक विशाल भंडार उसके सामने खोलने के माध्यम सक्षम होते हैं। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में होने वाली परिवर्तनों के प्रति जनता का जागरूक बनने में माध्यम की भूमिका अहम है। ये बात सही है कि माध्यमों की भूमिका अहम है, बट ये बात भी पूरी तरह सही है कि बिना गुरु के शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। तीसरा, मनोरंजन करना। मनोरंजन करना भी माध्यमों में एक फ़र्ज है। व्यवस्था की मार झेलने वाले जीवन में कुछ बोझ रहित पल भी मानव के लिए अनिवार्य है, जिसको हम कहते हैं अ चेंज फ्रॉम द रूटीन वर्क, ताकि हम पुनः अपने ताकत को समूहित करके फिर से अपनी
काम में और ऊर्जा पैदा करके अपने काम के प्रति और निष्ठावान बन सकते हैं। एक देश के मनोरंजन के साधन जिसे फिल्म, नाटक, नृत्य आदि उस देश की संस्कृति की पहचान भी होती है। इस प्रकार माध्यम अन्य देशों के संस्कृति के राजदूत बन जाते हैं। विशेष करके सार्वभौमिकरण के युग में जब दुनिया एक छोटा सा गांव में तब्दील होता है तो हर एक देश की अपनी संस्कृति को उसकी सारी पवित्रता के साथ प्रस्तुत करने का फर्ज माध्यमों का होता है।